धूर्त लोमड़ी। एक बार की बात है बच्चों, जंगल के राजा ने अपना मंत्री चुनने की सोची। अब मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे अपने राजपाट के लिए एक सहयोगी चुन लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ एक सभा बुला लूं। और ऐसा कहकर उसने ऐलान किया कि जंगल के सारे जानवर एक जगह एकत्रित हों। और बच्चों, धीरे धीरे सारे जानवरों ने वहां एकत्रित होना शुरू किया। एक एक करके जंगल के सारे जानवर शेर के पास पहुंचने लगे बच्चों। सारे जानवर शेर की सभा में इकट्ठा हो गए। आप सबका स्वागत है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं सोचता हूँ अपने राजपाट के लिए मैं एक मंत्री चुन लूं। मुझे आप में से किसी एक को अपना सहयोगी बनाना है। आप सबकी सहमत से जो व्यक्ति मेरे योग्य होगा उसे मैं अपना मंत्री बनाऊंगा। ऐसा सुनकर बच्चों सब लोगों ने हाथी का समर्थन किया। हाँ, हाथी जो है वो बहुत समझदार है। महाराज, आप हाथी को अपना मंत्री बनाइए। ठीक है, मैं हाथी को ही अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कहकर हाथी जो था वो राजा का मंत्री नियुक्त हो गया बच्चों। उस सभा में एक धूर्त लोमड़ी थी। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो किसी तरह से राजा की सहयोगी बन जाए, ताकि उसे बचा हुआ मांस खाने को मिल जाएगा। लेकिन इस बात से वो बहुत दुखी हुई। सभा के पश्चात सारे जानवर वहां से चले गए। सबने महाराज को अलविदा कहा, बधाइयां दी हाथी को और वहां से चले गए। अब वह धूर्त लोमड़ी बहुत परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह वह शेर के साथ रहे। उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा, मैं किसी तरह शेर और हाथी के बीच में फूट डाल दूंगी, फिर मैं राजा की सहयोगी बन जाऊंगी। और वह मौके की तलाश में घूमने लगी। एक दिन उसने शेर और हाथी को टहलते हुए देखा। वह उनके पास गई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कैसी हो बहन लोमड़ी? अरे हाथी राजा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, बताओ। मुझे आपसे कुछ सीक्रेट बात करनी है। क्या आप मेरे साथ उस पेड़ के पास तक चलेंगे? ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। और ऐसा कहकर हाथी उस लोमड़ी के पीछे पीछे चला गया।
लोमड़ी हाथी को उस पेड़ के पास ले गई। उसने हाथी के कान में कुछ कहा, आकड़ बाकड़, आकड़ बाकड़। ये तुम क्या कह रही हो? बस यही कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। मैं जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर हाथी वापस शेर के पास आ गया। शेर ने हाथी से पूछा, लोमड़ी क्या कह रही थी हाथी राजा? कुछ नहीं महाराज, वो ऐसे ही बोल रही थी, कुछ उल्टा सीधा। ऐसा नहीं है, वह अवश्य मेरे बारे में तुम्हें कुछ बता रही होगी। अरे नहीं महाराज, वो बोल रही थी आकड़ बाकड़, आकड़ बाकड़, और कुछ नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो अब तुम मुझसे झूठ बोलोगे? मैं जानता हूँ उस लोमड़ी ने जरूर मेरे बारे में तुमसे कुछ कहा होगा और अब तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो। अरे नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, वो ऐसा उल्टा सीधा ही कुछ बोल रही थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया क्या कह रही थी। तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें अपना मंत्री नहीं बनाऊंगा। तुम मुझसे झूठ बोलते हो, तुम मुझसे छुपाते हो बातों को। आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती नहीं है। और हाथी बेचारा अपनी बात राजा को समझाता रहा, मगर शेर वह तो किसी भी तरीके से हाथी पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। और उधर लोमड़ी अपनी चतुराई पर मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसने तो हाथी और शेर के बीच में फूट डाल दी थी। फिर क्या था दोस्तों, शेर हाथी से गुस्सा होकर वहां से चला गया। हाथी बहुत देर तक शेर को मनाता रहा, मगर शेर ने उसकी एक न सुनी और गुस्सा होकर वहां से चला गया। हाथी बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो बेचारा मंत्री पद से हटा दिया गया और वह चुपचाप उदास जंगल में चला गया। अब लोमड़ी अपनी चतुराई पे बहुत खुश हो गई। तो देखा बच्चों, हमें धूर्त व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। किस तरह उसने अपनी चालाकी से राजा और हाथी के बीच में झगड़ा कर दिया। और बच्चों, हमें दूसरों की कहा सुनी बातों पर नहीं आना चाहिए। हमें अपने मित्रों पर भरोसा रखना चाहिए बच्चों। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। और बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियों के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू सो मच।